साल 2019 दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर अचानक एक वीवीआईपी काफिला बाहर आकर रुकता है। अंदर बंद था एक ऐसा नेता जिसके बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। अब उसका खेल खत्म हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और आयकर मामलों की जांच के बीच जेल में बंद इस नेता को लेकर अफवाहें भी उड़ रही थीं कि बाहर आते ही वो कांग्रेस का साथ छोड़ देगा। लेकिन तभी कुछ बदल गया। तिहाड़ जेल के अंदर उससे मिलने पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। भारतीय राजनीति में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी बल्कि भरोसे का संदेश था। उसी दिन शायद ये भी तय हो गया था कि कांग्रेस अपने इस नेता को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उस नेता का नाम था डीके शिव कुमार। आज कर्नाटक की राजनीति में उन्हें कनकपुरा की चट्टान कहा जाता है, लेकिन इस चट्टान की कहानी किसी महल से नहीं बल्कि एक साधारण किसान परिवार से शुरू होती है। 15 मई 1962 को कर्नाटक के कनकपुरा में जन्मे डीके शिव कुमार ने राजनीति में कदम ऐसे समय रखा जब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही नाम का दबदबा था, HD देवगौड़ा। 1985 में युवा डीके ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और सीधे उसी राजनीतिक साम्राज्य को चुनौती दे डाली। नतीजा हार के रूप में सामने आया, लेकिन ये हार उनकी कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। 4 साल बाद 1989 में वो फिर मैदान में उतरे और इस बार जीत दर्ज कर कर्नाटक की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। इसके बाद डीके शिव कुमार लगातार आगे बढ़ते गए, विधायक बने, मंत्री बने और धीरे धीरे अपने इलाके में इतना मजबूत जनाधार तैयार कर लिया कि कनकपुरा उनका अभेद किला बन गया। इस दौरान उन्होंने कारोबार की दुनिया में भी कदम रखा। ग्रेनाइट, रियल एस्टेट और शिक्षा और कई ऐसे क्षेत्रों में उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली और संसाधन संपन्न नेताओं में होने लगी। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ पैसा या संगठन नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी संकट के समय पार्टी के लिए खड़े होना। जब कांग्रेस मुश्किल में फंसी, दिल्ली को एक ही नाम याद आया, डीके शिव कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार बचाने को ये मामला हो या फिर गुजरात में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव का वो बड़ा संकट, हर बार डीके ने पार्टी के संकट मोचन की भूमिका निभाई। 2017 में गुजरात के राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें बेंगलुरु लाया गया। पूरा ऑपरेशन डीके शिव कुमार की निगरानी में चला, लेकिन इसी दौरान उनके खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। उनके घरों, दफ्तरों और करीबियों के ठिकाने पर बड़े छापे पड़े। राजनीतिक विरोधियों ने इसे उनकी कमजोरी माना, लेकिन डीके पीछे हटने वालों में बिल्कुल नहीं थे। फिर आया वो साल 2019। ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और डीके शिव कुमार को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ऐसी वापसी की जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंप दी। इसके बाद डीके ने पूरे राज्य में संगठन को नए सिरे से खड़ा करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को जोड़ा, लगातार यात्राएं की और कांग्रेस को फिर से मुकाबले की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 2022 में उनकी मेकेदातु पदयात्रा ने उन्हें जनता के बीच संघर्षशील नेता की नई पहचान बना दी। कोविड प्रतिबंधों और राजनीतिक विवादों के बीच भी ये यात्रा चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हुआ और पार्टी धीरे धीरे चुनावी मोड में आ गई। फिर आया 2023 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज की और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार। दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री। हालांकि राजनीतिक गलियारों में सत्ता साझेदारी को लेकर चर्चाएं लगातार चलती रहीं, लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी कि डीके शिव कुमार अब सिर्फ कर्नाटक के नेता नहीं रहे, वो कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद संकट मोचकों में से गिने जाने लगे थे। एक साधारण किसान परिवार का लड़का जिसने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हार से की, जिसने देवगौड़ा जैसे दिग्गज को चुनौती दी, जिसने आयकर छापे, ईडी की जांच, तिहाड़ जेल तक का सफर देखा, वही डीके शिव कुमार आज कर्नाटक की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, धैर्य, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक जीवटता की कहानी है।
क्योंकि राजनीति में कई बार चुनाव जीत नहीं बल्कि मुश्किल दौर में टिके रहने की क्षमता तय करते हैं। और शायद इसी वजह से आज भी कर्नाटक की राजनीति में एक नाम सबसे अलग सुनाई देता है, कनकपुरा की चट्टान DK शिव कुमार। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट मेरे यानी निकिता के साथ। धन्यवाद।